हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वर्तमान में कौन क्या है। टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो हर किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। 50 टॉप क्वेश्चन आपके सामने हैं और दोस्तों खुद से ट्राई करिएगा आपको 50 में से कितने आ रहे हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में बताना है आपको, भारत में 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान जो अभी बने 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस ये रहे ए बी सी और डी, आपको इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या आपको लग रहा है 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा एस ए बोबड़े। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एस ए बोबड़े। ठीक है, अरविंद बोबड़े। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए, आपको ज़्यादा लंबा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट फॉर्म में लेके आया हूँ। ठीक है, चलो तो मुख्य न्यायाधीश कौन है 47वें अभी प्रेजेंट में, तो ऐसे बोबड़े आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष प्रमुख कौन है, तो थल सेना प्रमुख अभी कौन है, तो एम नरवणे। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, नरवणे। तो हाल ही में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो RKS भदौरिया याद रखना है। क्या याद रखना है, भदौरिया वायुसेना अध्यक्ष। चलो मूव नेक्स्ट। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो नौसेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, कौन है, करमबीर सिंह, आपको याद रखना है। भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक कौन है। ठीक है, तटरक्षक बल। ठीक है, चलो तो इसके जो सही आंसर है दोस्तों के नटराजन। आपको याद रखना है, क्या रखना है, के नटराजन। अच्छा नेक्स्ट है, हाल ही में BSF का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। ठीक है, जो BSF का महानिदेशक आप मान सकते हैं कौन है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो SS देसवाल, आपको याद रखना, सुरजीत सिंह देसवाल। ठीक है, और जो BSF का है दोस्तों वही आपको ITBP का महानिदेशक भी है वर्तमान में। ठीक है, तो ITBP का और BSF का एक ही अभी SS देसवाल, आपको याद रखना है। क्लियर है, चलो SSB के महानिदेशक कौन है अभी वर्तमान में, SSB के महानिदेशक कौन है, तो यह है कुमार राजेश चंद्र। आपको याद रखना है। ठीक है, कुमार राजेश चंद्र। चलो CRPF के नए निदेशक कौन है, तो आनंद प्रकाश महेश्वरी। ठीक है, CRPF आपको याद रखना है, कौन है इसके निदेशक, आनंद प्रसाद महेश्वरी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के कानून सचिव कौन है। ठीक है, भारत के कानून सचिव कौन बने, तो अनूप कुमार मेंदिरता। आपको याद रखना है। ठीक है, अनूप कुमार मेंदिरता भारत के कानून सचिव। ठीक है, चलो ऑल इंडिया ऑयल। ठीक है, ऑल इंडिया इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे चुना गया, तो श्रीकांत माधव वैद। ठीक है, तो ऑयल को याद रखना, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है, श्रीकांत माधव वैद। आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में नालको के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नालको तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, इसके जो नए नियुक्त किया गया CMD, ठीक है, श्रीधर पात्रा। आपको याद रखना, श्रीधर पात्रा। BCCI के पहले लोकपाल कौन बने। ठीक है, तो BCCI के DK जैन। आपको याद रखना। ठीक है, हाल ही में BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, सौरभ गांगुली। ठीक है, तो BCCI के ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के 39वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सौरभ गांगुली। आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है अभी, अजीत डोभाल। आपको याद रखना है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो दत्ता पड़सलगीकर। आपको याद रखना है। ठीक है, दत्ता पड़सलगीकर। आपको याद रखना है। ठीक है, सुरक्षा सलाहकार, उप सुरक्षा सलाहकार और सलाहकार कौन है। ठीक है, उप सलाहकार कौन हो गए और सलाहकार अजीत डोभाल। आपको याद रखना है। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम प्रकाश बिड़ला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम प्रकाश बिड़ला। वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, तो वेंकैया नायडू। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया दोस्तों, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो कौन है, वेंकैया नायडू। आपको याद रखना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, कौन है, सुनील अरोड़ा। आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव ये सूचना आयुक्त कौन है, सूचना आयुक्त विमल जुल्फा। ठीक है, देखो चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है, चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा, और सूचना आयुक्त कौन है, विमल जुल्फा। आपको याद रखना है। ठीक है, जुल्का। हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, सतर्कता तो संजय कोठारी। ठीक है, संजय कोठारी।
हाल ही में भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? तो सोमा रॉय बर्मन, आपको याद रखना है, ठीक है। सीजीए सोमा रॉय बर्मन, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण कैग सीएजी कौन है अभी? तो राजीव महर्षि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, ठीक है। सीएजी के नियंत्रक कौन है अभी? तो आपको याद रखना है राजीव महर्षि, ठीक है। चलो, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल, ठीक है। महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? अरविंद सक्सेना, ठीक है। रेलवे बोर्ड के दोबारा अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो बीके यादव। रेलवे बोर्ड बीके यादव, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, एयर इंडिया के नए चेयरमैन? तो राजीव बंसल। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? राजीव बंसल। प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सूर्य प्रकाश। भारत के पहले लोकपाल कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष। नीति आयोग का उपाध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? राजीव कुमार। आरबीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद कुमार, ठीक है। आईबी के नए अध्यक्ष, इंटेलिजेंट ब्यूरो। रॉ के नए अध्यक्ष कौन है? रॉ RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आपको याद रखें, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। सामंत कुमार गोयल, आपको याद रखना है। हाल ही में गृह सचिव कौन बनाए गए? तो अजय कुमार भल्ला, याद रखना है। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो अजय कुमार, ठीक है, रक्षा सचिव। कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया? तो राजीव गौबा, ठीक है, राजीव गौबा, याद रखना है। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे, ये इंपॉर्टेंट है। वित्त सचिव कौन है वर्तमान में? अजय भूषण पांडे, ठीक है। हाल ही में विदेश सचिव कौन बनाए गए? तो हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला, याद रखना है, विदेश सचिव। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के, ठीक है। तो सौरभ गांगुली, आपको याद रखना है। हाल ही में गृह मंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साकेत कुमार, ठीक है। गृह मंत्री के निजी सचिव के रूप में साकेत कुमार, आपको याद रखना है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो सभी जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो। तो इसके जो कौन है? के सिवान, अब याद रखना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। DRDO के अध्यक्ष, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड क्या है? डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना आपको, DRDO की फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी, आपको याद रखना है। ट्राई के चेयरमैन कौन है? TRAI के चेयरमैन कौन है? राम सेवक शर्मा। ये ट्राई की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राई। तो इसका जो सेवक कौन है, चेयरमैन? तो राम सेवक शर्मा, याद रखना है। FTII के अध्यक्ष कौन है? तो फिल्म एंड टेलीकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ब्रिजेंद्र पाल सिंह, याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? रंजन गोगोई, ठीक है, रंजन गोगोई। हाल ही में CBDT बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जो टैक्स वाले होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसके बोर्ड के नए सदस्य किसे चुना गया? बोथ SK गुप्ता और KM प्रसाद, याद रखना है, ठीक है। चलो, बार्क के नए निदेशक कौन है? बार्क, BARC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, आपको पता होगा, ठीक है, हाँ। तो इसके निदेशक अजीत कुमार मोहंती, याद रखना है, बार्क, ठीक है। चलो, CBI के निदेशक कौन है? तो CBI के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला, आपको याद रखना है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए? कांदीकुप्पा श्रीकांत जी को, ठीक है। तो इस तरीके से ये 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सभी आप, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। याद नहीं हुए हैं तो एक दो बार दोबारा देखें वीडियोज़ को, तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है।
तो चलो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।